नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक वीडियो जिसमें हम मध्य प्रदेश का जीएस कवर करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो हमने ओल्ड पेपर से लिए हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक ज़रूर दे दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि श्री रामचरितमानस रामायण श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो आपने रामचरितमानस और रामायण में जो एक तरीके का हीरो बोलना चाहिए या एक तरीके से बोलना चाहिए कि जो उसको लिखा किसने है। तो रामचरितमानस और रामायण पर प्रभावशाली जो कार्य किया गया था वो तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। आप सबको पता है रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और जो रामचरितमानस है वो लिखी है तुलसीदास जी ने। जो अभी हम पढ़ते हैं वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। और एक्चुअली रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है, इतना याद रखना है। लेकिन रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, जो कि अवधी भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल का जो रहा है फिलहाल अभी शिवराज सिंह चौहान जी यही का रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल गौर थे, इसको आपको याद रखना है। तो इनको बुलडोजर नाम से भी जाना जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान के पहले कौन थे मुख्यमंत्री? बाबूलाल गौर थे। साथ ही मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की हम बात करें तो आपको उमा भारती याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी है महेंद्र अमरनाथ, ऑप्शन सी है कपिल देव और ऑप्शन डी है MS धोनी। तो आपको याद रखना है जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था उसमें जो प्रथम भारतीय कप्तान थे वो थे कौन? कपिल देव। तो आपको आंसर याद रखना है। और जो भारत में जो पहली बार क्रिकेट हुआ था उसके जो हमारे कहना चाहिए कप्तान कौन थे? तो आपको CK नायडू याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड हो चुका है। CK नायडू का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन पुराना है, फिलहाल इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ओल्ड पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे पूछा गया था। तो अभी ये याद करने से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप सबको ही पता है इसका आंसर, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। और क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक्चुअली जो माउंट एवरेस्ट की मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जिसको वहाँ पर सागर माथा कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो 8,850 मीटर या 48 मीटर ऊंची है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो इसको K2 बोलते हैं। K2 मतलब गार्डविन ऑस्टिन जिसका नाम है। और 8,611 मीटर इसकी क्या है टोटल हाइट है। तो भारत की K2 याद रखना है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको माउंट एवरेस्ट याद रखना है। और बछेंद्री पाल पहली महिला थी जो कि उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। और जवाहरलाल नेहरू भारत में अभी तक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक रहा है, साथ ही ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, इतना आपको याद रखना है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक इनके द्वारा लिखी गई है और इस बुक का नाम कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड,
ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो भारत के जो तमिलनाडु राज्य है उसमें अमरावती बांध है। क्योंकि अब भारत देखेंगे तो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु पड़ता है और यहाँ पर केरल पड़ता है, तो ये तमिलनाडु। तो भारत का देखो दक्षिणतम राज्य की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन भारत का दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो ये मैप में यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक हो गई, याद रखिएगा। अधिक क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। और ये बिल्कुल यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो आपको इंदिरा पॉइंट लगाना है, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट जिसको बोलते हैं। लेकिन भारत का दक्षिणतम राज्य की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु आ जाएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार तो निकोबार आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। डीजल लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो हम ये ट्रेन में लगा हुआ रहता है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है सीहोर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीहोर। तो जो डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा वाला जो केंद्र बनाया गया या वहाँ पर जहाँ पर ये इंजन बनता है वो कहाँ पर बनता है, सीहोर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सुंदर पिचई किस प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ है। तो अभी फ़िलहाल में यदि देखेंगे तो गूगल के जो सीईओ है वो कौन है, सुंदर पिचई है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी वाले सीईओ कौन है, ये गूगल के ही हैं, सुंदर पिचई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला। इतना आपको याद रखना। और दोनों के दोनों ही कौन है, भारतीय हैं। तो गूगल क्या है, सुंदर है, और माइक्रोसॉफ्ट बोलता है सत्य। तो आपको ऐसे करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको विरसहपुर का नाम याद रखना है। यहाँ पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। अब थोड़ा जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर में तो देखिए आपको गन कैरेज फैक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री मिल जाएगी। पीथमपुर की हम बात करें तो पीथमपुर धार में आता है, ना कि इंदौर में आता है। तो पीथमपुर याद रखिएगा धार जिले में आता है। लेकिन इंदौर के निकट है तो कई लोग इंदौर समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो धार जिले में आता है। इसको बोला जाता है भारत का डेट्राइट। ये भी आपको याद रखना है, भारत का डेट्राइट कौन सा है, तो पीथमपुर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बुरहानपुर की और बात कर लेते हैं। बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पर असीरगढ़ का किला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे वाला यही क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर है। तो असीरगढ़ का किला आपको याद रखना है कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। साथ ही खूनी भांडेर भी कहाँ पर है, बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि बाईचुंग भूटिया किस खेल में भारत की एक दिग्गज है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है तीरंदाजी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी है शूटिंग। तो वाइचिंग भूटिया की हम बात करें तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, मतलब ये फुटबॉल गेम खेलती है वाइचिंग भूटिया, ठीक है। अब हॉकी की बात करें तो हॉकी भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। अब बात करते हैं तीरंदाजी, तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, इतना याद रखना है। और फुटबॉल बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है चना। तो भाई मैं बता दूं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। अब सोयाबीन की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर याद रखना है। कहाँ पर याद रखना है, इंदौर। लेकिन मैंने बोला सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, को इंदौर आपको लगाना है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जो मालवा का पठार का एरिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। अब मैं बात करता हूँ चने की। तो चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में विदिशा में होता है, याद रखिएगा। चना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में, विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम क्या है। आप सबको पता था 2 या 4 जून को 2014 को 2 या 4 जून 2014 को भारत का जो 29वां राज्य बना था वो क्या था, तेलंगाना था, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था।
10 जिलों के साथ। तो आपको तेलंगाना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों का नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना कार्यान्वित करने की हम योजना बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में यदि हम मेट्रो रेल परियोजना की बात करें तो सबसे पहले इंदौर और भोपाल में ही चालू होगी। तो फिलहाल इंदौर में अभी इसके लिए काम चल रहा है और भोपाल में भी इसके लिए काम चल रहा है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर और भोपाल। और मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है वो किसको कहा जाता है? इंदौर को। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पहला है भाई महावीर, ऑप्शन बी है बलराम जाखड़, ऑप्शन सी है वी.डी. शर्मा और ऑप्शन डी है पी.वी. दीक्षित। तो उस समय यदि आप देखेंगे तो बलराम जाखड़ थे राज्यपाल, जो 1991 में कांग्रेस में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो आपको बलराम जाखड़ का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में विनिर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश में 52वें और नवीनतम जिला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा निवाड़ी 52वां जिला। ये अब उस टाइम पे जब जिला बना था ना, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 53वां जो जिला बनाया है वो बागली जिला बनाया है, जिसको उनने देवास से अलग करके बनाया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में 53 जिले हो गए, लेकिन 52वां जिला बोलेंगे तो निवाड़ी है। और क्षेत्रफल में फिलहाल जहाँ तक आंकड़े मुझे पता है, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? निवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो याद रखिएगा जो मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना थी 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर उसका क्रियान्वयन किया जाया था। जैसे अभी हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया था, रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में। तो सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पर है? रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन से क्रिकेटर ने 10,000 रन से अधिक बनाने वाले 12वें खिलाड़ी बने? तो बात करें हम इनकी तो एम.एस. धोनी थे। 14 जुलाई 2018 को इन्होंने 10,000 रन से अधिक कंप्लीट कर लिए थे और ये करंट का क्वेश्चन आया हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो उसमें तीसरे गृह मंत्री की बात कर ली, तो आपको पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री हैं उनको पूरे उनके कार्यकाल के साथ सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। जितने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनको करना सीक्वेंस के साथ याद, साथ ही साथ सीएम जितने भी हैं उनके नाम भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कैलाशनाथ कटाजू है। वही राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने। तो आप याद कर लीजिएगा कैलाशनाथ कटाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्न की माप है। आप सबको पता है प्रकाश वर्ष किसकी माप है। अब हम बात करते हैं जो अंतरिक्ष में दूरी नापी जाती है। जैसे मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी की बात करूं तो इसको हमेशा प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की माप है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जीएस का जो टॉपिक था उसको क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मात्र 20 क्वेश्चन हैं और इनको आप इजीली याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो पेपर होगा ना कुछ दिन बाद, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।